बिरसा मुंडा संग्रहालय जो कि रांची के जेल मोड़ में स्थित है। तो आज हम लोग आ गए हैं बिरसा मुंडा फन पार्क, जिसे बिरसा मुंडा जेल पार्क भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि जेल जो पार्क है, ये बिरसा मुंडा फन पार्क, यहाँ अंदर में एक मंदिर भी है। तो चलिए पहले आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो ये मंदिर आप जो देख रहे हैं ये जेल पार्क के अंदर में है और यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित है। पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है तो ये स्टेचू भगवान बिरसा मुंडा जी का, जो कि 25 फीट ऊंची है। और ये इतनी ऊंची है कि जेल मोड़ रोड का जो उस साइड है, उस साइड से भी नज़र आती है, दूसरे साइड रोड है उधर से भी नज़र आती है। तो ये काफ़ी आकर्षक बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे संग्रहालय है जहाँ पर बिरसा मुंडा जी का पूरा हिस्ट्री और उन्होंने आखिरी सांस यही जेल में लिया था। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको उस वीडियो में भी बोली हूँ। बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान में वीडियो अपलोड की हुई हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उनका जन्म स्थान भी देख सकते हैं। तो संग्रहालय के अंदर क्या क्या है अब मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि 2021 में 15 नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा इस जगह का उद्घाटन किया गया, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और इसके आगे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था कि जेल था, तो उस चीज़ का हिस्ट्री पूरा दिया हुआ है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उस चीज़ को लेके यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। उसके बाद आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा जी का यहाँ इंट्रो वगैरह दिया हुआ कि उनका जन्म कब हुआ था, कौन स्थान पे हुआ था, वो सारी चीज़ें। और उसके दूसरी ओर देखेंगे तो संग्रहालय का परिचय, मतलब इस संग्रहालय का इंट्रो दिया हुआ है। हम अगर संग्रहालय गेट से अंदर आते हैं और अपने लेफ़्ट साइड मुड़ के इधर आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे जो है स्टैचू बनाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सच में है। और इनके साथ ही कई सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिनमें बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं इस चीज़ों को लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा झारखंड जो है पूरा हरा भरा है, जंगल, नदी और पशु पक्षियों से भरपूर। और यहाँ पे देख सकते हैं खेती कैसे करते हैं, बीज बोया जाता है वो कैसे, वो दिखाया गया है। बीज बोने के बाद वो धान जो होता है, पौधा छोटे में आकार में जो होता है, उसे फिर धान की खेती की जाती है। उसके बाद धान जो है वो पकने के बाद उसे कटाई की जाती है, उस चीज़ को दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस चीज़ को स्टैचू बना के दर्शाया गया है। इनके हाथ में जो है धान है और ये जो है ये हसुआ इसको कहते हैं, आप लोग इसका नाम जानते ही होंगे। आप लोग जैसा कि देखे धान को काटा गया, उसके बाद धान को बांध करके कुछ उस तरह से ढो के ले जाया जाता है। उसके बाद उसे मिसा जाता है, गाय द्वारा पहले मिसा जाता था, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मिट्टी बनाया जाता था, उसको पानी के साथ मिश्रण करके किस तरह से मिट्टी का घर बनाया जाता था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी का घर है और इसके ऊपर जो लगाया गया है इसे हम लोग अपना नागपुरी भाषा में खपरा बोलते हैं। तो ये मिट्टी का प्योर घर हुआ। ऐसे ही पहले के ज़माने में घर रहा करते थे, अभी भी देखने को मिलते हैं, शहर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे जेल की ओर जहाँ पे बिरसा मुंडा जी थे। देखते हैं ऊपर जाने का इजाज़त है या नहीं, बंद भी है या खुला है, तो जाके ही बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह वही जेल है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा जी को जेल में रखा था। यह वही जेल है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की आखिरी सांसें चली थी। जी हाँ, बिरसा मुंडा जी जब जंगल में छिपे हुए थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने का 500 का इनाम रखा और उन्हीं के एक रिश्तेदार ने
लालच में आकर उनका पता दे दिया और उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ के यही जेल में बंद किए थे और उनकी मृत्यु इसी जेल में हुई थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस जेल का पूरा सीन। कम उम्र में ही बिरसा मुंडा के अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई 1897 से 1900 के बीच लड़ी गई। इसके बाद 3 फरवरी 1900 के चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में ही बिरसा मुंडा की रांची जेल में मृत्यु हो गई। तो रांची जेल में मृत्यु उनकी कैसी हुई, आप यही सोच रहे होंगे। रांची जेल में उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या अस्वाभाविक थी, यह योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मारने का षड्यंत्र किया गया था। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, शायद आगे भी बना रहेगा, क्योंकि उनकी मौत से संबंधित दस्तावेज और प्रमाण नष्ट हो चुके हैं या अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी फरवरी 1900 में हुई थी। रांची जेल में बंद थे। 20 मई 1900 के पहले बिरसा मुंडा बिल्कुल ठीक थे। 20 मई को कोर्ट हाजत में उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें जेल लाया गया था। इलाज के बाद ठीक वे चल रहे थे, लेकिन 9 जून को उनकी हालत बिगड़ी, खून की उल्टी हुई और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम उसी शाम में हुआ। कहा गया कि हैजा के कारण उनकी मृत्यु हुई। अंतड़ी में खून जमने की भी बात कही गई थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने सारे कैदी थे, हैजा सिर्फ बिरसा मुंडा को ही क्यों हुआ। एक ही पानी सभी कैदी पीते थे, एक ही भोजन करते थे, इसलिए बिरसा मुंडा की मौत हैजा से होने वाली बात को किसी ने स्वीकार नहीं कर पाया। यह वही जेल है जहाँ पर बिरसा मुंडा जी को रखा गया था। अभी तो बंद है, तो इसे मैं अभी अंदर जाके दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ 9 अगस्त को यह खोला जाता है, तो आप सभी आके यहाँ एक एक चीज आप अंदर जाके देख सकते हैं। उनके जैसे ही हमारे झारखंड में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। तो उनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे स्टेचू लगे हुए हैं, जैसे कि नीलांबर पीताम्बर हुए, सिद्धू कान्हू जी हुए। तो सारे स्टेचू को मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिद्धू कान्हू जी का जो है स्टेचू यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलांबर पीताम्बर जी का स्टेचू बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं डीवा किशुन जी का स्टेचू लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गया मुंडा जी का स्टेचू लगा हुआ है। टतरा टाना भगत जी का स्टेचू लगा हुआ है। लोगों को मैंने सारा स्टेचू अंदर का दिखा दिया है। ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्टेचू यहाँ लगाया गया है। और स्टेचू के पीछे जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे तो उनके सारे चीज़ें जो हैं एक कलाकृति के द्वारा दर्शाया गया। ये सब चीज़ें मैं जब देखती हूँ तो मुझे वही सब याद आ जाता है कि हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने इतनी लड़ाई की अंग्रेज़ों से, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे, सिद्धू कान्हू हुए, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं युद्ध किए, जीते भी, और कई लोगों के रहस्यमय तरीके से अंग्रेज़ों ने उन्हें मृत्यु दंड भी दी। यही सब चीज़ें हमें यहाँ आके सारी चीज़ें याद आती हैं।